हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ माधुरियाज। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ 15 वोकैबुलरी वर्ड्स जो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे नॉट ओनली इन स्पीकिंग, राइटिंग एज वेल। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पर मिलती रहे। और यस वन थिंग मोर, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए ज़्यादा काम करने के लिए और अच्छा काम करने के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये रहे वो वर्ड्स। फर्स्ट वन इज रियली, एग्रेसिवनेस, मल्टीट्यूडिनस, प्रोफ्यूज, headstrong, forbid, out of reach, under the weather, pay for and tactfully। अब इन सभी वर्ड्स को मैं आपको आराम से धीरे विद एग्जांपल्स अच्छे से बताऊंगी। अगर आपको कोई वर्ड नहीं पता चलेगा तो डेफिनेटली आपने मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना है और मैं आपका रिप्लाई करूंगी। हमारा फर्स्ट वर्ड जो है वो है रियली। रियली का मीनिंग होता है शायद ही या फिर कभी कभार। आफ्टर गेटिंग मैरिड ही रियली मीट्स हिज फ्रेंड्स। शादी करने के बाद वे कभी कभार ही अपने दोस्तों से मिलता है। चलिए अब एक इसका दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। I really get time to read newspaper। मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने का कभी कभार ही टाइम मिलता है। आई होप आपको ये वर्ड पता चल गया है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड नाउ। नेक्स्ट वर्ड है ऑल टुगेदर। इसका मतलब होता है पूरी तरह से। योर वर्क इज ऑल टुगेदर सेटिस्फैक्ट्री। तुम्हारा काम पूरी तरह से संतोषजनक है। तुम्हारा काम पूरी तरह से संतोषजनक है। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। I don't altogether agree with you। मैं पूरी तरह से तुमसे सहमत नहीं हूँ। आई होप गाइज आपको ये वर्ड अच्छे से पता चल गया है। नहीं पता चला तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लेट्स मूव टू थर्ड वर्ड। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रोफ्यूज। इसका मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। It was all my mistakes, my profuse apologies। ये सारी मेरी गलतियाँ थी। मैं गहराई से अपनी गलती से माफ़ी मांगता हूँ। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। Number of celebrities make profuse donations to the charities। बहुत सारे सेलिब्रिटीज बहुत ज़्यादा मात्रा में सहायतार्थ संस्था में दान देते हैं। Let's move to the next word now। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डीपली। गहराई से या फिर गंभीरता पूर्वक। आई एम डीपली ग्रेटफुल टू यू ऑल हु सपोर्ट मी ऑल द टाइम। मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में अब आप सभी का एहसानमंद हूँ जो मेरा समय आप साथ देते हैं। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। योर बिहेवियर इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स इज डीपली शॉक्ड फॉर मी। अपने माता पिता के सामने तुम्हारा व्यवहार मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाला है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड नाउ। फॉरबिड, जिसका मतलब होता है रोकना, मना कर देना या फिर वर्जित कर देना। डॉक्टर हैज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन हिम टू ड्रिंक अल्कोहल। डॉक्टर ने उसे सख्ती के साथ दारू पीने के लिए मना किया है। चलिए स्टूडेंट्स एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी का, जो है माई पेरेंट्स forbade me to sit in the park with my friends। मेरे माता पिता ने पार्क में अपने दोस्तों के साथ बैठने के लिए मुझे मना किया है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारे वर्ड्स पता चल रहे हैं। जो वर्ड नहीं पता चलेगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है मल्टीट्यूडिनस, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा संख्या में। I have got multitudinous problems। मुझे बहुत सारी परेशानियां हैं। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। I have told you multitudinous words so far। मैं तुम्हें अभी तक बहुत ज़्यादा संख्या में शब्द बता चुका हूँ। चलिए स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट वर्ड है आउट ऑफ रीच, जिसका मीनिंग होता है पहुँच से बाहर। I need a table to stand because the fan is out of my reach। मुझे खड़े होने के लिए एक टेबल की ज़रूरत है क्योंकि पंखा मेरी पहुंच से बाहर है। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। I wanted to become an actor but this dream is out of my reach।
मैं एक अभिनेता बनना चाहता था, लेकिन ये सपना मेरी पहुंच से बाहर है। चलिए स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा अब नेक्स्ट वर्ड है हेडस्ट्रॉन्ग, जिद्दी, अड़ियल या फिर हठी। योर सन इज रियली अ हेडस्ट्रॉन्ग चाइल्ड। तुम्हारा बेटा सच में एक जिद्दी बच्चा है। इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी इज अ बिट हेडस्ट्रॉन्ग एट टाइम्स। वे कभी कभी थोड़ी सी अपनी मनमानी करती है। स्टूडेंट्स, आपने इसका एक सिनोनिम भी देखा होगा, दैट इज स्टबर्न। वो भी इसका सेम ही है। आप इसकी जगह स्टबर्न वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ये स्टूडेंट, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है पे फॉर। इसका मीनिंग होता है भुगतान करना या फिर नतीजा भुगतना। यू डिसीव्ड मी, यू विल हैव टू पे फॉर इट। तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई डोंट हैव इनफ मनी टू पे फॉर द टिकट्स। टिकट की कीमत चुकाने के लिए मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो है एग्रेसिव, झगड़ालू या फिर लड़ाका। He gets aggressive when he is drunk. जब वह पिए हुए होता है तो झगड़ालू हो जाता है। चलिए इसका एक नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। Your dog is so aggressive. Keep it away from me. तुम्हारा कुत्ता बहुत ज़्यादा लड़ाका है, मुझे इससे दूर रखो। चलिए स्टूडेंट, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है tactfully या फिर चतुराई से। She is tactfully deceiving you. वह बड़ी चतुराई से तुझे धोखा दे रही है। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। He tactfully asked us for our onwards plans. उसने बड़ी चतुराई से हमारे आगे की योजनाओं के बारे में हमसे पूछ लिया। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव ऑन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। He wants to get rid of his fat. वे अपनी चर्बी से छुटकारा पाना चाहता है। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। I want to get rid of my boring life. मैं अपनी अबाऊ जिंदगी से छुटकारा पाना चाहता हूँ। चलिए स्टूडेंट, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है बैक आउट। इसका मीनिंग होता है वादे से मुकरना, पीछे हटना। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। You promised me to return money within a month, but you are backing out now. पैसे 1 महीने के अंदर लौट आने का तुमने मुझसे वादा किया, लेकिन अब तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। We should not back out, otherwise we can lose someone's trust. हमें अपने किए हुए वादे से पीछे नहीं हटना चाहिए, नहीं तो हम किसी के भरोसे को खो सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है रश। इसका मीनिंग होता है जल्दी करना या फिर तेजी से पहुंचना। शी वॉज रश टू हॉस्पिटल। उसे तेजी से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम इन अ रश, आई कांट वेट हियर नाउ। मैं जल्दबाजी में हूँ, मैं यहाँ इंतज़ार नहीं कर सकता। चलिए अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ जाते हैं, जो कि है फील अंडर द वेदर, ठीक महसूस ना होना। Yesterday I got drenched in the rain. I am feeling under the weather now. कल मैं बारिश में भीग गया, अब मुझे अस्वस्थ महसूस हो रहा है। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। I am feeling under the weather. I didn't sleep as much as usual last night. तो यही थे हमारे लास्ट कुछ वर्ड्स, वोकेबलरी वर्ड्स जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी वीडियो को देखा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।